स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, अब बात गिरिडीह की करेंगे। आपने कई रिश्वतखोरों को देखा है, रिश्वत लेते देखा है, रिश्वत की मांग करते देखा है, मगर आज इस रिश्वतखोर अंचल कर्मी को हम आपको दिखाने जा रहे हैं। उसे देखकर आप हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ये किस तरह से रिश्वत ले रहा है और क्या कार्यालय में ये इसी तरह पहुंचता है और इस तरह से रिश्वत की डिमांड लोगों से करता है। तो खबर गिरिडीह से है, जहां रिश्वतखोर अंचल कर्मी कैमरे में कैद हुआ है। ऑनलाइन आवेदन के नाम पर ले रहा था घूस, 10,000 रुपए रिश्वत की थी मांग। गिरिडीह के देवरी अंचल का है ये पूरा मामला और ये तस्वीरें बताने को काफी है कि किस तरह से अंचल कार्यालयों में पैसों का खेल चलता है। अगर आपके जेब में मोटी रकम है तो आपका हर काम संभव है। अंचल कर्मी जो ठाठ से कुर्सी पर बैठा हुआ है, टेबल पर उसके पांव है और ऑफिस पहुंचा है वो लुंगी और शर्ट में और बड़े ही ठाठ से दरबार सजाया है और पैसे की डिमांड कर रहा है। पैसे देने के बाद हर एक नोट को वो गिन रहा है। उसे इस बात की पुष्टि चाहिए कि उसने जितनी डिमांड की थी क्या उतने पैसे उसे मिले हैं कि नहीं। ये तस्वीर, ये दृश्य किसी फिल्म का नहीं है, ये देवरी अंचल कार्यालय का दृश्य है। अक्सर फिल्मों में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं जहां घूसखोर अधिकारी इस तरह से ठाठ से टेबल पर बैठकर सरकारी काम के नाम पर पैसे की वसूली करते हैं आम जनता से। और ऐसी तस्वीरें गिरिडीह से आई है जहां पर बड़े ही आनंद के साथ टेबल पर बैठे अंचल कर्मी ने घूस डिमांड की और ड्रेस कोड देखिए साहब का, शर्ट और लुंगी। तो आपने देखा तस्वीरों में किस तरह से अंचल कर्मी बड़े ठाठ से घूस की डिमांड कर रहा है और जब पैसे दिए जाते हैं तो हर एक नोट को वो गिनता है कि जितनी डिमांड उसने की है उतने पैसे उसे वापस मिले हैं कि नहीं, उसे दिए गए कि नहीं। ये स्थिति है अंचल कार्यालयों की। सहयोगी हमारे साथ आकाश जुड़े हुए हैं लाइव न्यूज रूम से। आकाश, जिस तरह से अंचल कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार की तस्वीरें लगातार हम दिखा रहे हैं, आम जनता से किस तरह से पैसों की लूट होती वो दिखा रहे हैं, उस कड़ी में एक और तस्वीर सामने आ गई है। इसमें हमको और आपको ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं, तस्वीरें बयां कर रही हैं कि अंचल कार्यालयों में किस तरह से खुलेआम पैसों की डिमांड होती है। और ये साहब तो सबसे आगे निकल गए, बाजाफ्ता लुंगी में और शर्ट में बैठकर पैसे की डिमांड और फिर बहुत ही ठाठ से पैसे गिनते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस शख्स को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इसने शर्म हया को पूरी तरह से बेच खाया है। इसके अंदर न तो इंसानियत जिंदा है और न ही पशुत्व जिंदा है। यह एक ऐसा प्राणी नजर आता है जिसके देखने के बाद घिन सी आती है कि क्या इस धरती पर इस तरह के लोग भी हैं, और वह भी हमारे झारखंड में, जो इस तरह से सरेआम ऑफिस में बैठकर रिश्वतखोरी करते हैं और खुलेआम बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के नाम पर 1,000 दे दो भाई पाले। जब पीड़ित के द्वारा कहा जाता है कि उसने तो ये पैसे पहले ही दे दिए, तो इनके द्वारा कहा जाता है कि वो सब फालतू बातें हैं, वो सब बातें मेरे सामने नहीं करो। इसके बाद पीड़ित के साथ आया दूसरा पीड़ित जो है, उसके द्वारा कहा जाता है कि जो आपको 1,000 नहीं बल्कि उससे हम लोग ज्यादा दे रहे हैं, आपको 10,000 रुपये दे रहे हैं ताकि आप हमारा दाखिल खारिज भी करा दें। और इसके लिए पहले भी कुछ पैसे दिए जा चुके हैं, जिसकी बात चित दोनों पक्षों के बीच में साफ साफ सुनी जा सकती है। इस तरह से एक लंबा कन्वर्सेशन चलता है, जिसके बाद पीड़ित पक्ष के द्वारा बाकायदा गिन करके 10,000 रुपये लुंगी वाले अंचल कर्मी के हाथों में थमाई जाती है और वो बाकायदा पूरी बेशर्मी के साथ उन 10,000 रुपयों की गिनती करता है। और बड़े ही ठाठ से, आपने देखा होगा तस्वीरों में कि किस तरह से उसने ऑफिस में लुंगी और बुशर्ट पहन रखा है और बाकायदा टेबल पर अपने पांव पसार रखे हैं और कुर्सी पर बैठा हुआ है, जबकि इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा यहाँ हरगिज नहीं की जा सकती। कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि झारखंड के सुदूरवर्ती अंचलों में अभी भी भ्रष्टाचार पूरी तरह से चरम पर है। वहां की कार्य संस्कृति भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुकी है और ऐसी भ्रष्ट कार्य संस्कृति को बदलने के लिए सरकार के स्तर से बहुत जोरों की अभियान चलाए जाने की आवश्यकता है। क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें हम देख पा रहे हैं
ये तस्वीरें देखने के बाद लगता नहीं है कि ये वास्तविक तस्वीरें हैं, ऐसा लगता है मानो ये किसी फिल्म की तस्वीरें हैं, किसी मूवी की तस्वीरें हैं। जिस तरह से सरेआम रिश्वत लिया जाता है और जिस तरह से अंचल कर्मी के द्वारा व्यवहार किया जाता है और जिस तरह का उसका ड्रेस कोड है, वह पूरे राज्य के लिए बेहद शर्मनाक है। यही तस्वीरें जब बाहर जाती हैं तो झारखंड के लिए कलंक बन जाती हैं, कलंक का धब्बा बनकर के निकलती हैं। तो ऐसे लोगों के विरुद्ध, ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध बेहद सख्त कदम उठाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसने पूरे राज्य को कलंकित करने का काम किया है। सारिफ, आकाश, जिस तरह से ऑफिस कार्यालय का यह दृश्य है और जो अंचल कर्मी है बड़े ठाठ से लुंगी और शर्ट में बैठा हुआ है, टेबल पर बाजाफ्ता पांव चढ़ाए हुए किसी डॉन की तरह, आपने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि किसी फिल्म का दृश्य लग रहा है। डॉन की तरह टेबल पर ठाठ से पैर चढ़ाया हुआ है, लुंगी में है और शर्ट में है। क्या माना जाए कि सिर्फ ये दोषी नहीं है, उस अंचल कार्यालय का हर एक आदमी दोषी है कि अगर इस तरह से ये अंचल कर्मी जो कार्य संस्कृति है उसका अगर उसकी भी मर्यादा नहीं रख रहा, ऑफिस इस तरह से आ रहा है, घूस लेना तो एक बहुत बड़ा अपराध है काम के एवज में, मगर इस तरह से आ रहा है ऑफिस में, टेबल के ऊपर पांव चढ़ाकर बैठा है और बड़ ठाठ से अपनी बातों को बता रहा है, पैसे ले रहा है, पैसे गिन रहा है, तो पूरे जो तमाम लोग हैं उस कार्यालय में सब जांच के जद में होंगे कि क्यों इसकी सूचना नहीं दी गई। निश्चित तौर पर जिस तरह की कार्य संस्कृति वहां देखने को मिल रही है, उस कार्य संस्कृति को देखने के बाद कहा जा सकता है कि इसके लिए सिर्फ यह अंचलकर्मी ही जिम्मेवार नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है। वहां पदस्थापित सीओ, सीआई से लेकर तमाम अधिकारी जिम्मेवार हैं, जिन्होंने अपने अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को इस हद तक छूट दे डाली है कि वो लुंगी में ऑफिस अटेंड करते हैं। इतना ही नहीं, लुंगी में लेते हैं, लुंगी में बैठ करके रुपए गिनते हैं, लुंगी में लोगों के साथ बदसलूकी करते हैं, लुंगी पहन करके लोगों के साथ बदतमीजी से पेश आते हैं। बदसलूकी तो साफ साफ दिख ही रहा है कि किस तरह से दोनों पीड़ितों द्वारा लगातार उनके समक्ष गिड़गिड़ाया जा रहा है, लेकिन वो उनकी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। और उसके बाद भी कहते हैं कि ये 10,000 दिए और बात हुई है कि 10,000 और देना है तो वो 10,000 भी दे दीजिए, साफ साफ लहजे में अंचल कर्मी के द्वारा कहा जाता है। तब जाकर के पीड़ित पक्ष द्वारा यह आश्वासन दिया जाता है कि वो बहुत जल्द वो पैसे भी चुका देंगे। इतना ही नहीं, इस अंचल कर्मी का हौसला किस हद तक बढ़ा हुआ है। हौसला तो एक पॉजिटिव शब्द होता है, लेकिन यदि कहें कि यह इस हद तक मन बढ़ू एक शब्द होता है जिसमें मन का बढ़ना कहा जाता है, तो इसका मन इस हद तक बढ़ा हुआ है कि यह खुलेआम चुनौती देता है कि उस दिन उन्होंने जो बात कही थी वह जाकर के कोई भी वकील गिरिडीह में काट कर दिखा दे तो यह मान जाए। तो ये अपने आप को कहीं ना कहीं डॉन ही समझता है। इसकी बातचीत से कुछ ऐसा ही लगता है कि ये अपने आप को सर्वे सर्वा समझता है और निश्चित तौर पर इसके लिए जो है पूरी व्यवस्था जिम्मेवार है। खासतौर से वहां पदस्थापित उपायुक्त को जवाब देना चाहिए, वहां पदस्थापित सीओ को जवाब देना चाहिए, वहां पदस्थापित एसडीएम को जवाब देना चाहिए कि क्या उनके द्वारा अगर कहा जाता है कि बार बार अंचल कार्यालयों का निरीक्षण किया जाता है, सब कुछ किया जाता है, आप देखें इस अंचल कर्मी के पीछे किस तरह से दस्तावेज जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था में उड़ते नजर आ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी व्यवस्था की तस्वीर को पूरी की पूरी व्यवस्था की सच्चाई को सामने लाने वाली तस्वीर है। यह महज रिश्वतखोरी का मामला नहीं है, बल्कि यह एक भ्रष्ट कार्य संस्कृति की जो पराकाष्ठा होती है उसका मामला बनता है। ऐसे अंचल कर्मियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ, इस तरह की कार्य संस्कृति बनाने वालों के खिलाफ, तमाम लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और उपायुक्त को जल्द से जल्द इन चीजों को देखना चाहिए, क्योंकि ये एक और जहां पूरे राज्य के लिए एक कलंक का धब्बा है, तो निश्चित तौर पर गिरिडीह जिले के लिए जो कि भ्रष्टाचार में चरम पर पहुंचा हुआ कहा जा सकता है, तो गिरिडीह के लिए भी ये एक बहुत ही कलंकित करने वाली बात है कि गिरिडीह जिले में जो झारखंड का एक प्रमुख जिला है, इस तरह से अंचलों में व्यवहार किया जाता है, इस तरह से सरेआम रिश्वतखोरी की जाती है और ऐसा लगता है मानो रिश्वत या नजराना नहीं वसूला जा रहा है, बल्कि रंगदारी टैक्स वसूली जा रही है। आकाश, आमतौर पर जो आपने कहा, मैं शब्द शब्द आपकी बात से सहमत हूं कि सिर्फ जिस तरह से इस अंचल कर्मी को ही हम दोषी क्यों बताएंगे, पूरी व्यवस्था दोषी क्यों नहीं है, ऐसी तस्वीरें जो सामने आ रही हैं। आकाश, सवाल आपसे ये है कि हमारे पास ये वीडियो आ गया न्यूज़ 11 भारत के पास, और न्यूज़ 11 भारत ऐसे भ्रष्टाचार की खबरों को खबरों की नजर से नहीं देखते, हम मुहिम की नजर से देखते हैं। हम मुहिम चलाएंगे, उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द कार्रवाई होगी, निलंबन और विभागीय कार्रवाई होगी।
क्या माना जाए कि उसके बाद, क्योंकि कार्रवाइयां तो इससे पहले ही बहुत हुई हैं, उसके बाद भी भ्रष्टाचार की जो तस्वीरें हैं झारखंड के तमाम जिलों से आ रही है, लगातार आ रही है, तो एक दो कार्रवाइयां कर कर इस भ्रष्टाचार का जो दीमक है, जो विकास की इमारत को खोखला कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, क्या उस पर काबू पाया जा सकता है या इसके लिए क्या करना चाहिए आकाश? जी देखिए, हम तो अपना काम ही कर सकते हैं और हम अपने स्तर से लगातार अपना काम कर रहे हैं। प्रतिदिन भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठा रहे हैं, भ्रष्टाचार के मामलों को सरकार के सामने ला रहे हैं, जिसके बाद सरकार कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब पूरी की पूरी व्यवस्था ही जहां कोलैप्स की हुई हो, चौपट हो चुकी हो, वहां पर सरकार को भी सोचना होगा, क्योंकि सरकार को भी इन्हीं लोगों से अपना काम लेना है और इन लोगों के बगैर सरकार का काम चल नहीं सकता है। सरकार की अपनी मजबूरियां हैं, जिसकी वजह से इन लोगों को एक बारगी जो है पूरी तरह से बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। लेकिन चुनिंदा उदाहरणों के तौर पर, चुनिंदा मिसाल के तौर पर जो है चुनिंदा लोगों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे अधिकारियों, ऐसे कर्मचारियों को बर्खास्त किया जाना चाहिए, ताकि जो दूसरे भ्रष्ट अधिकारी हैं, भ्रष्ट कर्मी हैं, उनके मन के अंदर सरकार के इकबाल को लेकर एक खौफ पैदा हो और उन्हें लगे कि सरकार उनके विरुद्ध भी कठोरतम कार्रवाई कर सकती है। जाहिर तौर पर आकाश, यही उम्मीद की जा रही थी, आपने जो जवाब दिया मेरे मन में भी यही जवाब आ रहा था कि ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि वो एक नजीर बने और वैसे तमाम लोगों के लिए एक उदाहरण बने जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, कि उनका नंबर भी आगे आ सकता है और अगर वो इस तरह का भ्रष्टाचार करेंगे तो उनका भी हश्र, जो पहले भ्रष्टाचार में लिप्त हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, कठोर कार्रवाई हुई है, उनकी तरह हो सकता है। जरूरत इस बात की है। बेहद शुक्रिया आकाश आपका, आप महत्वपूर्ण तस्वीरें लेकर आए, महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आकाश।